Welcome, guys. Today we move to future perfect tense, affirmative sentences, स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में आने वाले समय में, भविष्य काल में कोई कार्य हो चुका होगा, कोई कार्य हो चुका होगा। रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा, खिलाड़ी खेल चुके होंगे। द प्लेयर्स विल हैव played the match. I shall have taught you English. The train will have left the station. तो क्या अर्थ हुआ इसका कि वह कार्य आने वाले समय में पूरा हो गया होगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे। तो उससे भी अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में, आने वाले वक्त में वो कार्य पूरा हो चुका होगा। इनका भी कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्य होते हैं, एक कार्य से पहले, एक कार्य के बाद, यानी दो काम। तो हम जब पहले आता है तो पहले के बाद परफेक्ट टेंस आता है, बाद आता है तो बाद के बाद इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस से समझ पाएंगे। हम कल तक काम पूरा कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे। वी सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ क्या आता है? शेल। फिर क्या आएगा? हैव। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी शेल हैव, वी शेल हैव। पूरा कर लेना, कंप्लीटेड, फिनिश्ड। वी शेल हैव फिनिश्ड, वी शेल हैव फिनिश्ड यह काम। वी शेल हैव फिनिश्ड द वर्क, वी शेल हैव फिनिश्ड वर्क। इसके भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आर्टिकल न लगाएं। वी शैल हैव फिनिश्ड वर्क कल तक, बाय टुमारो। आने वाले वक्त में। घंटी बजने से पूर्व मेरा भाई विद्यालय पहुंच चुकेगा। इसमें दो काम हो रहे हैं, घंटी का बजना, विद्यालय पहुंच चुकेगा। इसमें अगर पूर्व दिया है, देखो पहले, तो इसके बाद परफेक्ट टेंस आएगा और ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर बाद दिया होता, घंटी बजने के बाद मेरा भाई विद्यालय पहुंच चुकेगा, तो क्या काम पहले हुआ? घंटी पहले बजी। ये परफेक्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें पूर्व दे रखा है, पहले दे रखा है, बिफोर दे रखा है। तो बिफोर के बाद वाला टुकड़ा जो है वो किसमें बनेगा? वो क्लॉज बनेगी फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे हम, पहले यही सेंटेंस लिखा जाएगा। तो क्या है? पूर्व या बाद के बाद वाला सेंटेंस ही पहले लिखा जाता है। मेरा भाई विद्यालय पहुंच चुकेगा, परफेक्ट टेंस बताओ, फ्यूचर परफेक्ट। माय ब्रदर, बताइए, एक पर्सन है, विल हैव रीच्ड स्कूल। माय ब्रदर विल हैव रीच्ड स्कूल, घंटी बजने से पूर्व, बिफोर। अब यहां पर एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। घंटी बजती है, बिफोर द बेल रिंग्स, बिफोर द बेल रिंग्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ये। फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है। तो क्या कहा आपने? माय ब्रदर विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ, द बेल रिंग्स।
नेक्स्ट, मास्टर साहब के आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। पहले क्या काम हो रहा है, हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे, ये परफेक्ट में आएगा। वैसे भी ये पहले के बाद का टुकड़ा जो है वो किसमें आता है, क्लॉज, परफेक्ट में, और ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यही बनेगा पहले परफेक्ट वाला ही। हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। वी के साथ क्या लगाओगे, शेल। वी शेल हैव, वी शेल हैव, याद कर चुकना, याद करना, लर्न, लर्नट, वी शैल हैव लर्नड अवर लेसन बिफोर, ये जो कंजक्शन है बिफोर लगेगा, मास्टर साहब के आने से। इसका एक सेंटेंस बनेगा, एक क्लॉज बनेगी, मास्टर साहब आते हैं, बिफोर द टीचर कम्स। तो क्या होगा, वी शैल हैव रीच्ड, अरे रीच नहीं है, वी शैल हैव याद कर चुकी है, लर्नड our lesson, we shall have learned our lesson before, क्या कहा था आपने, मास्टर साहब के आने से पहले की अंग्रेजी क्या होगी, मास्टर साहब आते हैं, बिफोर द टीचर, बताइए, अराइव्स या कम्स, कम्स लिख लीजिए आज, और एक टुकड़ा, एक शब्द और है, वो क्या है, अराइव्स। मास्टर साहब के साथ क्या आएगा, वर्ब में अस या ईएस लगा है। नौकर के आने से पहले पिताजी पत्र लिख चुके होंगे, पहले पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो ये परफेक्ट में बनेगा। और दूसरा तरीका यह है कि पहले के बाद का टुकड़ा हमेशा परफेक्ट टेंस से होता है, और इसी से वाक्य की शुरुआत होती है। दूसरा वाक्य, नौकर के आने से, इसकी अंग्रेजी होगी नौकर आता है, द सर्वेंट कम्स, ये बाद में लिखा जाएगा। पिताजी पत्र लिख चुके होंगे, फादर विल हैव रिटर्न अ लेटर, will have third form written a letter before, नौकर आता है, before the servant comes, before the servant arrives, before the servant comes, servant के साथ comes आएगा। तो क्या लिखोगे, फादर, बताइए, will have, will have और shall have तो आना ही है, will have written a letter, will have written a letter before, क्या था, नौकर के आने से, यानी नौकर आता है, before the servant comes। नेक्स्ट, वर्षा आरंभ होने से पहले पिताजी ऑफिस पहुंच गए होंगे। क्या काम हो रहा पहले, वर्षा होना बाद में हो रहा, देख लो ये, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके होंगे वर्षा होने से पहले, वर्षा बाद में हुई। तो जो काम पहले होता है वो परफेक्ट टेंस में। दूसरा तरीका यह है, पहले के बाद का टुकड़ा हमेशा परफेक्ट होता है, और इसी से अंग्रेजी की मतलब इसी से सेंटेंस शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिताजी ऑफिस पहुंच गए होंगे, फादर, बताइए, फादर विल हैव रीच्ड, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच। फादर विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म, फादर विल हैव रीच्ड ऑफिस बिफोर, पहले की अंग्रेजी बनाएंगे, देखो ये पहले, बिफोर, वर्षा आरंभ होने से, वर्षा आरंभ होती है, मौसम, समय, वर्षा, जलवायु, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडवोकेटरी एडवर्ब इट को सब्जेक्ट बना देते हैं, जिसके कोई मायने नहीं होते, नियम है एक, समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, दिन बार बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिफोर द रेन बिगिंस, बिफोर द रेन स्टार्ट्स, ये भी कर सकते हैं आप। बिफोर इट ज्यादा अच्छा लगेगा, इट बिगिंस रेन, इट स्टार्ट्स रेन, ये ज्यादा अच्छा है, इट बिगिंस रेन, रेन को नाम बना दो।
तो क्या कहा, फादर पहुंच चुके होंगे, विल हैव, विल हैव शेल हैव तो लगना ही है फ्यूचर परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म रीच्ड ऑफिस, विल हैव रीच्ड ऑफिस बिफोर, अब क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नौकर नहीं, वर्षा आरंभ होती है, बिफोर इट, बोलो, बिगिंस रेन, और नहीं तो क्या, बिफोर द रेन बिगिंस। द रेन को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आप कहते हो साहब इट नहीं लिखे तो क्या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिफोर द रेन नाउन बना दिया आपने, द रेन बिगिंस, बिफोर द रेन स्टार्ट्स। परीक्षा आरंभ होने से पूर्व विद्यार्थी लाइब्रेरी की पुस्तकें जमा कर चुकेंगे। पूर्व आया है यहाँ भी, पहले बिफोर आया है, ये सेंटेंस पहले या काम पहले हुआ है और ये परफेक्ट में आएगा और इसी की अंग्रेजी पहले बनेगी, लिखी जाएगी। उसके बाद परीक्षा आरंभ होना, परीक्षा आरंभ होती है, ये अंग्रेजी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। विद्यार्थी लाइब्रेरी की पुस्तकें जमा कर चुकेंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स क्या होगा, विल हैव सबमिटेड, विल हैव डिपॉजिटेड, विल हैव रिटर्नड द बुक्स इन द लाइब्रेरी। सबमिटेड कर देते हैं, जमा कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव, थर्ड फॉर्म लाओ, सबमिटेड बुक्स लाइब्रेरी बुक्स, द लाइब्रेरी बुक्स। अब बिफोर आया कंजक्शन, परीक्षा आरंभ होने से, इसके अंग्रेजी होगी परीक्षा आरंभ होती है, बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। रविवार के बाद मजदूर यह कार्य समाप्त कर चुकेंगे, द लेबर्स, द लेबर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, रविवार के बाद। अभी तो आफ्टर आ रहा है फिर, तो कैसे कहा हमने, नहीं है तो बाद है, देखो यहाँ ये बाद, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद वाला टुकड़ा देखना, आपको कि साहब कैसे अनुमान लगाएंगे, रविवार के बाद, इसका मतलब रविवार पहले, उसके बाद आगे को सोमवार मंगल बुध, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या कहोगे, रविवार के बाद का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो क्या करोगे, इसका मतलब बाद में हो रहा है काम, तो अरे तो ये फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और ये रविवार क्या आएगा, रविवार का दिन अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो ये परफेक्ट में आएगा। लेकिन ये सेंटेंस में दो काम नहीं हो रहे, एक ही है। तो क्या करोगे, मजदूर यह कार्य समाप्त कर चुकेंगे आफ्टर संडे कर देते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो इसलिए यहां पर अब क्या होगा, द लेबर्स, एक ही सिंपल, एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस में वो नियम लागू होता है, एक में क्या होगा, यही परफेक्ट बनेगा, विल हैव, बताइए, फिनिश्ड कर देते हैं, विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि वो रविवार में काम नहीं हो रहा ना, वर्क नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए उसको रहने दो नाउन के रूप में और आफ्टर संडे कर देना। द लेबर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यह कार्य, आफ्टर संडे, संडे के बाद, आफ्टर संडे। नेक्स्ट, इस माह के अंत तक परीक्षा पर निकल चुका होगा, ये भी वही है,